नमस्ते दोस्तों एंड ब्यूटीफुल डिवाइन सोल। फैब्री मंथ का डिक्लेरेशन करना है आपको। क्या आप पिछले और भी मंथ के डिक्लेरेशन कर चुके हैं? आपके लिए ये चीज़ अच्छे से काम करती है या नहीं भी करती है? ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्योंकि आज मैं उन लोगों को भी मिरेकल सिखाने वाली हूँ जिन लोगों की लिखी हुई चीज़ें कंप्लीट नहीं होती हैं। देखिए, आज तो मैं आपको बताऊंगी ही कि फैब्री मंथ का डिक्लेरेशन कैसे करना है, और साथ में जो लाइन मैंने अभी तक आपको नहीं बताई है, एक ऐसी अफर्मेशन जिसको ऐड करके लास्ट में आप उस पूरे मंथ के लेटर को मैजिकल बना सकते हैं। जी, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि मिरेकल्स एक्चुअल में अट्रैक्ट कैसे होते हैं। ये अट्रैक्शन काम कैसे करता है, ना कि इस तरीके से कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता है, बल्कि जो हम होते हैं हम वही पाते हैं। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं, नेगेटिव हैं, डेस्परेशन रखते हैं अपने माइंड में, डाउट रखते हैं, तो आप कितनी भी चीज़ें लिख लें, अफर्मेशन बोल लें, आपकी लाइफ में वो चीज़ें नेगेटिव वे में ही अट्रैक्ट होंगी। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ग्रैटिट्यूड करते हैं, ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं, अपनी लाइफ की चीज़ों में पॉजिटिविटी देखते हैं, तो आप डेफिनेटली अगर एक लाइन भी लिख कर रख देंगे ना, तो वो भी आपकी मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट ब्लेसिंग्स, नेगेटिविटी अट्रैक्ट नेगेटिविटी, ये ऐसे ही चीज़ काम करती है। तो मैं आज आपको एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि आप ये वीडियो जब भी करें, मतलब इस डिक्लेरेशन को अगर आप आज करते हैं या कल करते हैं, आने वाले अगले दिन करते हैं या फैब्री में करते हैं, तो जब भी करें आपको स्टार्टिंग ग्रैटिट्यूड से करनी है। यानी जैसे आप आज अभी वीडियो देख रहे हो ना, इसके तुरंत बाद से आपको मैं चैलेंज दे रही हूँ तब तक का, जब तक आप वो लेटर लिख नहीं लेते। जितनी भी दिन आपको लगनी है उस लेटर के डिस्टेंस में, आपको बोलनी है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड चैंटिंग करनी है। कैसे करनी है? आपको जो भी चीज़ दिखती है, जो भी चीज़ आपकी नज़रों के सामने हो रही है, या जो भी चीज़ आपकी लाइफ में है, छोटी से बड़ी से लेकर कुछ भी अगर है ना, आपको बोलना है सिर्फ सिंपल वे में, धन्यवाद भगवान जी, मेरी लाइफ में ये चीज़ है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी लाइफ में ये है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास ये है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास वो है। छोटी सी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़, जो भी आपको अपनी आँखों के सामने दिखाई दे रही है, इससे क्या होगा, आपके अंदर मिरेकल्स का एक मतलब कहते हैं ना कि नेगेटिविटी तो खुद निकलेगी, धीरे-धीरे आप खुद एक ऐसी मैग्नेट बन जाएँगे जो मिरेकल्स को अट्रैक्ट करती है। तो ये आप ज़रूर से कर लीजिएगा, और इसको सिर्फ़ आपको चैंट करना है। चैंटिंग में बहुत पावर होती है। जैसे हम मंत्र जाप करते हैं ना, नाम जाप करते हैं, कितनी शक्ति होती है। अगर आप धन्यवाद करते हैं ना, इसमें बहुत शक्ति है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको लेटर कैसे लिखना है। तो सामने आप देख रहे हैं मेरी ये नोटबुक और मेरा ये पेन। कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी पहले लिख कर रखी हैं ताकि मैं आपको समझा पाऊँ और प्रैक्टिकली बता पाऊँ। आपको लेना है एक पेन और एक नोटबुक। नोटबुक आप कोई भी ले सकते हैं, आप अपना जर्नल भी ले सकते हैं, आप अपना कोई पुराना नोटबुक भी ले सकते हैं, आप अपना कोई पुराना जर्नल भी ले सकते हैं, ठीक है? आपको लेना है एक रेड पेन। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने फैब्री मंथ में ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। अब ये मत सोचिएगा कि यार मुझे तो ना फैब्री में ना कहीं से भी कुछ भी ना 1 करोड़ चाहिए। तो ये कोई ऐसी विश है कि भाई नहीं, ऐसी चीज़ें आपको लेनी है कि सच में आपको फरवरी में मैनिफेस्ट करनी है। मान लो कहीं ट्रिप पर जाना है, ठीक है? मान लो कुछ आपको अपनी सैलरी में थोड़ी-सी इंक्रीज़िंग चाहिए, ठीक है? उस तरीके से हम आपके बिलीफ पर काम करेंगे, आपके सबकॉन्शियस पर काम करेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड की ऐसे ही प्रोग्रामिंग होगी। क्योंकि जब आप अफ़र्मेशंस बोलते हो ना, आई एम अमेजिंग या आई एम पॉजिटिव या आई एम सुपर डुपर अमेजिंग, लेकिन आप एक नेगेटिव इंसान हैं प्रैक्टिकली, तो आप अपने आप से ही फाइट कर रहे होते हैं। आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड फाइट करता है कि नहीं यार, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अगर आप जो अफ़र्मेशन बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। इसीलिए मैंने आपको पहले से ही ग्रैटिट्यूड चैंटिंग बोला करने के लिए, ताकि आपको अच्छा फ़ील हो, आप हाई वाइब्रेशन में जाएँ, आपकी चीज़ें ईज़ी हो जाएँ। तो आपको करना क्या है? और हाँ, ये लेटर देखो वन टाइम करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लोगों के
क्या दीदी हमें हर दिन लिखना है? नहीं, आपको एक ही दिन लिखना है इसको। एक दिन लिखकर आपको इसे लेट को कर देना है और एक दिन जैसे आप लिख लें 1 पेज का, 2 पेज का, जितना भी आपका रहता है, आपको उसे उसी तुरंत बाद पढ़ना भी है और पढ़ने के बाद जिस भी किताब में, जिस भी नोटबुक में आपने इसको लिख कर रखा है, उसे उसी में रहने दीजिएगा। और जब आपका फरवरी का लास्ट वीक हो, लास्ट डे हो, आप उस टाइम उस लेटर को पढ़ना और देखना कि आपकी फरवरी में कौन-कौन सी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं और फिर आप उनको टिक करिएगा। आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़ से। आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है ना, वो खुद ब खुद बढ़ेगी। और मैं लोगों से कहती हूँ कि आप बड़ी से बड़ी चीज़ें ज़्यादा कम लिखें, छोटी से छोटी चीज़ें ज़्यादा ऐड करें। जैसे फरवरी में अगर आप मान लीजिए आपको कहीं जाने का मन है, छोटी सी जगह ही क्यों ना हो, आप लिख दीजिए। मान लीजिए आपको कोई एप्रिशिएट करे, लिख दीजिए। मान लीजिए को आपके आपसे कोई अच्छे से सेवा हो जाए, लोगों की हेल्प हो जाए, लिख दीजिए। छोटी से बड़ी आप लिखेंगे, छोटी सी चीज़ से शुरुआत करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले ऊपर आपको अपने भगवान का नाम लिखना है और उसके बाद में आपको 3 बार धन्यवाद लिखना है, जैसे मैंने लिखा है आप देख सकते हैं। और आपको बनानी है अपने फैब्री मंथ की लिस्ट, जैसे आप फैब्री में क्या-क्या चाहते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। अब मैंने यहाँ कुछ चीज़ें ऑलरेडी पहले लिख कर रखी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। मैंने ये सोचा है कि फैब्री में मेरे 90 के हो जाएँ, चाहती तो मैं 100 भी लिख सकती थी ना, क्यों नहीं लिखा मैंने? रीज़न ये है कि मैं रेज़िस्टेंस क्रिएट नहीं करना चाहती अपने माइंड के साथ और अपने आप के साथ, क्योंकि मुझे पता है 90 तो होने ही वाले हैं। वृंदावन जाना है, ठीक है, बरसाना जाना है और मुझे अपना वेट 47 चाहिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल में मेरा जो वेट है वो 45 है, तो मुझे 47 तक चाहिए। अगर इतना मैं चाहूँगी तो 48 तक 100% जा सकती हूँ, ठीक है? मेरा हर वीडियो हेल्पफुल भी होना चाहिए लोगों के लिए, मैं ये चाहती हूँ। सेल्फ लव में थोड़ा अनकंडीशनल प्यार भी होना चाहिए खुद से, जैसे कि मैं किसी से एक्सपेक्टेशंस ना रखूँ, मैं हर चीज़ से डिटैच रह पाऊँ, वो वाला अनकंडीशनल प्यार मैं चाहती हूँ। अब मैं यहाँ छोटी-सी चीज़ भी ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि मान लीजिए मैं फ़ैब्री में ना एक छोटी-सी ट्रिप चाहती हूँ अपनी फैमिली के साथ, ठीक है? या मैं अपने हस्बैंड के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताना चाहती हूँ। मतलब आप छोटी से छोटी चीज़ भी ऐड कर सकते हो, आप जो चाहते हो ना वो ऐड करिएगा। होता है ना कि यार मुझे ना अगले महीने ये वाली ड्रेस खरीदनी है, लिख दीजिए वो ड्रेस। यार मुझे अगले महीने ना पापा ना इस बार मनी पॉकेट में ना 1000 देते हैं तो 2000 दे दें, लिख दीजिए। ऐसे करिए, ठीक है? अब क्या करना है, जब आपकी लिस्ट रेडी हो जाए, फिर आपको करनी है स्क्रिप्टिंग, यानी आपको लिखना है डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन आप कैसे करेंगे? मैंने आपको पहले भी बताया है। डिक्लेरेशन जब भी हम करें, ये सोच कर करें और ये एहसास के साथ करें कि ये काम हो गया है, यानी आप उस लेटर को फरवरी के लास्ट वीक में पढ़ रहे हैं, यानी आपने ऐसे लिखना है जैसे वो हो गया है। स्टार्टिंग आपको ऐसे करनी है, थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स, मेरा फैब्री मंथ बहुत अमेजिंग आया है। तो आया है तो हमने स्टार्टिंग में लिखा, या गया है ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है? और हर वाक्य से पहले आपको धन्यवाद या थैंक यू ज़रूर ऐड करना है। और एक छोटा सा टिप्स मेरी तरफ से, अगर आपको अभी भी फीलिंग ना आए ना, आप म्यूज़िक लगा लीजिएगा, अपना कोई पसंदीदा म्यूज़िक, कोई ऐसा म्यूज़िक जो आपको हाई वाइब्रेशन में ले जाए, ठीक है? एंड उसके बाद में आपको, जैसे मैंने लिखा है फैब्री में मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया है और मैं हर दिन ना 10 पेजेस पढ़ रही हूँ बुक के। मैंने खुद को ये चैलेंज दिया है। तो आप अपने आप को छोटे-छोटे चैलेंज भी दे सकते हो फैब्री में। जैसे मान लीजिए 1 दिन का चैलेंज, 2 दिन का चैलेंज, कि मैं 1 दिन में नेगेटिव नहीं सोचूँगी, या मैंने पूरे 1 दिन तक मैंने सोशल मीडिया से स्किप कर लिया था। ये मेरा चैलेंज बहुत अच्छे से गया। ये आपकी इंटरनल ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है? और मैंने ये भी लिखा है, इसे मैंने कंप्लीट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ ही मैंने अपना 90 मेरे 90 के हो गए हैं। मैं अपने
कर्म को अपने भगवान को सौंप रही हूँ। देखिए, जिस मैजिकल अफ़र्मेशन की मैं बात कर रही थी ना, वो यही है। जैसे आपका डिक्लेरेशन लेटर कंप्लीट हो जाता है। आपने छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ ऐड कर ली। घर को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, नहीं मिल रहा है, लिख दिया कि थैंक यू भगवान जी, फ़रवरी में मुझे बहुत अच्छा फ्लैट मिल गया है, 2 बीएचके, 3 बीएचके और बहुत अच्छे से प्राइस में मुझे मिल गया है, मैं बहुत अच्छे से वहाँ रह भी रही हूँ। बहुत अमेज़िंग है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, एग्ज़ाम है, थैंक यू भगवान जी, मेरा फ़रवरी में जो एग्ज़ाम था, वो इतना अच्छा गया कि मुझे पता भी नहीं था कि उतना अमेज़िंग जाएगा। मैंने जो याद किया, जो पढ़ा, वही मेरे उस एग्ज़ाम में आया। ठीक है? मनी से रिलेटेड है कि मैंने इस बार बहुत अच्छे से काम किया, मेरे को सबने एप्रिशिएट किया। मेरे पार्टनर ने, मेरे बॉस ने, बहुत लोगों ने मुझे एप्रिशिएशन दी। आप ये चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, इससे आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, बहुत मज़ा आएगा आपको इसको लिखने में। अब जब आपका डिक्लेरेशन लेटर हो जाए, 1 पेज का, 2 पेज का, जितने भी पेज का आपका होता है, आपको लास्ट में ये लाइन ज़रूर ऐड करनी है और इसी से होगा चमत्कार। मैं अपने हर कर्म को अपने भगवान को सौंपती हूँ। जो भी मैंने फ़रवरी में किया, जो पाया या खोया, ठीक है? नेगेटिव एंड पॉज़िटिव दोनों चीज़ें, क्योंकि लाइफ़ है तो भाई सब चीज़ होती है। खोया, सब चीज़ मेरे भगवान को अर्पण है। आप अपने भगवान के आगे ना अपने इष्ट का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख सकती हूँ कृष्ण, ठीक है? और जब आप ये लिखेंगे ना, तो आप कर क्या रहे हैं पता है आपको? आप यहीं से इस चीज़ से डिटैच हो रहे हैं। जो भी आपने लिखा है, उसको आपने पकड़ के नहीं रखा, आपने छोड़ दिया, यानी भगवान को अर्पण कर दिया। कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो देखो, हमारी लाइफ की ये सब भौतिक चीज़ें हैं, तो हम इनको अपने भगवान को अगर सौंप दें ना, जो चीज़ हम पाना चाह रहे हैं, उससे अच्छा मिलेगा हमें। अगर आप इस तरह की लाइन ऐड करोगे ना अपने लेटर में या अपने किसी भी मैनिफेस्टेशन में, आपको डिटैचमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद डिटैच हो जाओगे, आप लेट को खुद ब खुद हो जाओगे उस चीज़ से, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आप करके देखना। और जब भी आप ऐसा करते हो ना, आप डिटैचमेंट वाले फेस में आ जाते हो। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि हमें अपनी विश के लिए नेगेटिव सोचना है। डिटैचमेंट का मतलब होता है कि हम पॉजिटिवली अपनी विश से डिटैच हो गए हैं। ठीक है? इस तरीके से हमें इस चीज़ को फ़ील करना है। और जब आप ये लेटर ऐसे कंप्लीट हो जाएगा ना आपका, आपको इस लेटर को इसी नोटबुक में छोड़ देना है। एक बार आप लिख कर उसको पढ़ लीजिएगा एंड देन उसके बाद में आप उसको भूल जाइए कि आपने किस नोटबुक में लिखा था। और फ़रवरी मंथ के लास्ट वीक में जब आप आओगे, तब आप इसे निकाल कर पढ़ना और क्या-क्या हुआ उसको टिक लगाइएगा। ठीक है? ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। बहुत मज़ा आएगा आपको इसको करने में। बहुत, बहुत पावरफुल चीज़ है गाइज़। और मुझे तो ये बहुत सच में मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है ये चीज़। हाँ, आप इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि आप पॉज़िटिव रहें और अच्छे से अपने आप को पॉज़िटिव रखें, क्योंकि जब आप पॉज़िटिव होते हैं, आप अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जब आप ग्रैटिट्यूड वाले फ़ेज़ में होते हैं, आप अपनी तरफ अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि ग्रैटिट्यूड की पावर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैच ऐड करती है। जब हम ग्रैटिट्यूड से भरपूर होते हैं ना, हमारी लाइफ में वो सारी चीज़ें आती हैं जो हम एक्चुअल में चाहते थे। जब आप इस तरीके से इसको ऐसे फॉलो करेंगे, तो आपको किसी और चीज़ को, मैं नहीं मानती कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आपको किसी और मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आपके आस-पास ही सब कुछ मोटिवेशन है, सब कुछ है। आज हमारे पास जो है, कल किसी के पास वो नहीं था। कल हमारी ये विश थी, आज हमारे पास जो है, तो इसको एप्रिशिएट कीजिए। तो ये था आज का वीडियो एंड थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।